वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 को करेंगे। इसको दफ़ा पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, ठीक है? यहाँ पे जो हमारे पास ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, ये ज़ेड और या फिर अननोन जो है और एक डब्ल्यू है, ये भी बज़ाते खुद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन इनके साथ इनके कोएफ़िशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, इमेजिनरी में है, आयोटा में है, ठीक है? बाकी कहानी वही है जो पिछले साल आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं या आप लीनियर इक्वेशंस को आप समझते हैं कि इनको कैसे हल करना होता है। 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है? दोनों को हम साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को मिला के हमने ज़ेड निकालने हैं और डब्ल्यू निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन नंबर 1 उसको हमने नाम दे दिया, दूसरे को हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने नाम दे दिया। यहाँ पे देखना है चाहे आप ज़ेड वाले पे काम करें या आप डब्ल्यू वाले पे काम करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम ज़ेड वाले पे काम करते हैं कि पहले ज़ेड को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो पहले इक्वेशन में ज़ेड का जो कोएफ़िशिएंट है वो 3 माइनस आईटा है और दूसरी इक्वेशन में ज़ेड का जो कोएफ़िशिएंट है वो हमारे पास 1 है, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, इस ज़ेड के साथ हम लाना चाहते हैं 3 माइनस आईटा। तो 3 माइनस आईटा को हम एक ही शर्त में ला सकते हैं, जब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आईटा से, तब ये दोनों सेम हो जाएँगे। और इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो z एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ हमें w मिल जाएगा और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 माइनस आयोटा। 3 माइनस आयोटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का जो z वाला टर्म होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी z एलिमिनेट हो सकता है, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास क्या है, तो फिर मजीद करेंगे देन, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करते हैं, देन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है? पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 को 3 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो हम पहले 1 को लिखते हैं, फ्रॉम 1, 1 को हम लिखते हैं 3 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 आयोटा, ठीक है? अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, वो भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा जेड, इसके बाद आ जाएगा प्लस, जेड के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, फिर 3 माइनस आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा इंटू 7 आयोटा। फिर हमने कहा है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि नीचे वाले साइन के चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और इधर ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को हम नीचे उतारेंगे, 2 आयोटा डब्ल्यू, 2 आयोटा या 2 डब्ल्यू आयोटा, 2 आयोटा डब्ल्यू लिखते हैं, वो सही लगता है, 2 आयोटा डब्ल्यू। फिर आ जाएगा माइनस 3 माइनस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ठीक है? यहाँ से W कॉमन निकाल लेते हैं, तो W को हमने लिया कॉमन, W कॉमन निकल के रह गया 2 आयोटा और यहाँ पे रह जाएगा -3 प्लस आयोटा और इसके साथ ये आयोटा भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5 आयोटा माइनस 7 3 21, 21 आयोटा हमारे पास आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है? ये आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, ठीक है? और ये 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 1 इक्वल टू 5 आयोटा और माइनस 21 आयोटा, तो ये जगह माइनस 16 आयोटा और ये माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है? ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये सारा नीचे जाके डिवाइड में जाएगा, जैसा कि W इज इक्वल टू, माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं इससे, इसमें से, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 16
आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखते हैं -1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आएगा। अब दोनों नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रेशनलाइज़ करेंगे, ठीक है? तो ये -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, W इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है माइनस, और इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, फिर मज़ीद आ जाएगा +7 आयोटा, 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 आयोटा, फिर +16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे भी हम करते हैं इनको, यानी -1 का स्क्वायर नीचे, माइनस फिर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू माइनस, क्या हमारे पास आ जाएगा, -7, ये 16 आयोटा स्क्वायर है, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, -7 -16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -23, -23 हमारे पास आ जाएगा। ये 7 आयोटा है, ये -16 आयोटा है, तो ये भी हमारे पास माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये -9 आयोटा आ जाएगा। और नीचे हम क्या करते हैं, -1, ये तो 1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर भी -1 है। ठीक है, अल्ट्रा स्क्वायर -1 है, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 1 + 1 तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 23/2, फिर +9/2 आयोटा, ये हमारे पास W निकल के आ गया है। ठीक है, अब इसी W को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, 2 थोड़ा-सा मुख्तसर है, तो 2 में पुट करते हैं। पुट W इज़ इक्वल टू 23/2 + 9/2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो 2 क्या हमारे पास Z, फिर प्लस आयोटा, W की वैल्यू है 23/2 + 9/2 आयोटा इज़ इक्वल टू 7 आयोटा, ठीक है? तो आयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z लेस 23/2 आयोटा, फिर प्लस 9/2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 7 आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर है, इसको माइनस कर देगा, Z प्लस 23/2 आयोटा, ये आ जाएगा -9/2, और यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा। दोनों को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो Z इज़ इक्वल टू 9/2, ये रियल पार्ट, इसको प्लस कर देंगे, उस तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आ जाएगा +7 आयोटा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 23/2 आयोटा, ठीक है? अब मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, 9/2, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा सिर्फ 14 आयोटा -23 आयोटा, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 9/2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 -23, तो ये हमारे पास -9 रह जाएगा, -9/2, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए, एक W था और एक हमारे पास Z था। तो हम लिखेंगे Z सॉल्यूशन से जो है वो है हमारे पास 9/2, हमारे पास फिर आ जाएगा, क्या है, माइनस है, तो इसको फिर माइनस कर देंगे, ये माइनस आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9/2 आयोटा, कॉमा W हमारे पास है 23/2 प्लस 9/2 आयोटा। तो ये हमारे पास इनके सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इससे कंप्लीट इससे मुकम्मल तौर पर चेंज क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।